बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, जादूगर को ख्वाब में देखना, यानी आपके ऊपर अगर किसी ने जादू किया है तो आप चाहते हो कि वो उसको मैं देखूं, कौन है, रिश्तेदार है कि गैर रिश्तेदार है, लेडीज़ है कि जेंट्स है। आपको पूरी मालूमात इसमें इंशाल्लाह मालूम पड़ जाएंगे कि किसने आपके ऊपर जादू किया है। और इसके अंदर एक और फ़ायदा ये है कि आप जादूगर को तो देख सकते हो, जिसने आपके ऊपर जादू किया है उसे देख सकते हो, और इसी अमल से आप जो है जादू का तोड़ भी कर सकते हो, जादू की काट भी कर सकते हो। अमल बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर यकीन रखो, अल्लाह से मांगो और उसके बाद आप अमल करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर ज़रूर अमल में कामयाबी अता करेंगे। अभी इस अमल को करने के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। सिर्फ नमाज के औकात छोड़ करके और ज़वाल का वक्त छोड़ करके आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त आप इस नक्श को लिख सकते हो। ये जो नक्श है अभी आगे चल के आएगा, आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। इस नक्श को कहते हैं सुलेमानी तिल्स्म। सुलेमानी तिल्स्म का ये नक्श है। आप अगर इस नक्श को लिखोगे, और आपको इस नक्श को लिखने के लिए जो है आपको बावज़ू होना है, पाक साफ़ होना है, और आपको जो है रिजालुल गैब का डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए आपको इस अमल को करना है। और सिर्फ एक ही दिन आपको इस नक्श को लिखना है, एक ही दिन लिखना है। रिजालुल गैब का डायरेक्शन की ख्याल रखते हुए आपको लिखना है। और उसके बाद जो है नक्श लिखने के टाइम पे आपको एक खुशबूदार चीज़ या अगरबत्ती जला लो या लोबान जला लो, और रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए आपको बावज़ू होकर के बैठना है। फिर उसके बाद आपको जो है आपकी जो है वाइट बनियान, वाइट गंजी जो आप पहनते हो वो लगेंगी। और अगर लेडीज़ को भी अगर देखना है तो लेडीज़ भी अगर अंदर अगर वाइट अगर पहनती है बनियान वगैरह या कुछ अस्तर वगैरह ऐसा कुछ, तो वो भी देख सकती है अपना, लेकिन होना चाहिए वाइट। वाइट बनियान लेना है, उसको अच्छे से धो धा के साफ़ सुथरी कर लो। फिर उसके बाद आपको जो है रिजाल गैब का डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए आपको जो है बैठ जाना है। फिर जो डायरेक्शन मिले आपको अगरबत्ती जला लो या लोबान जला लो। उसके बाद आपको जो है इस नक्श को देखो, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, इस नक्श को लिखना है। कोई भी इंक से लिखना है, वाइट इंक छोड़ करके आप कोई भी इंक से, कोई भी स्याही से आप लिख सकते हो, चाहे येलो हो, ज़ाफ़रान से हो, या फिर जो है आप ब्लैक मार्कर से लिख सकते हो या रेड पेन से लिख सकते हो। कोई मसला नहीं है, आप जो है किसी भी चीज़ से आप इस नक्श को भर सकते हो। और अभी इस नक्श में भरने का तरीका ये है करके कि आप जो देख रहे हो इस नक्श के अंदर एक खाली जगह है, एक बॉक्स जो खाली है ना, उस बॉक्स में जो है मरीज़ का नाम आएगा और मरीज़ की माँ का नाम आ जाएगा। जैसे मान लो, जैसे अभी मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक रिजवान का अगर चेक करेंगे तो उसका नाम मरीज़ रिजवान है और उसकी वालदा का नाम आरिफा है, तो रिजवान बिन आरिफा चेक करेंगे, ये जेंट्स का नाम हुआ। और अगर कोई लेडीज़ हो, मिसाल के तौर पे जैसे किसी का नाम मुनीरा है, वालदा का नाम शरीफा है, तो मुनीरा बिनते शरीफा। लड़के के लिए बिन लगेगा, लड़की के लिए बिनते लगेगा, समझे। तो इस तरीके से जो है जो खाली खान है ना, जो खाली बॉक्स है, उसके अंदर उस मरीज़ का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। और उसके बाद जो है आपको नक्श को ठीक इसी तरीके से भरना है। वो राइट हैंड से शुरू करेंगे, लेफ़्ट पे एंड करेंगे, फिर राइट से शुरू करेंगे, फिर लेफ़्ट पे एंड करेंगे, फिर राइट से शुरू करेंगे, फिर लेफ़्ट पे एंड करेंगे। फिर जो खाली बॉक्स आएगा, खाली खाना आएगा, उसमें भी जो है उसी तरीके से उसका नाम, जो मरीज़ है उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, फिर आगे का बॉक्स भरेंगे। इसी तरीके से आपको नक्श को पूरा मुकम्मल कर लेना है, उस बनियान के ऊपर लिख लेना है। जब आप उस बनियान के ऊपर लिख लेवे, फिर आपको क्या करना है करके कि उस बनियान को जो है अपने सिराने यानी अपने तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। और आपको बिना बातचीत करे किसी से बातचीत नहीं करना है, ना ही मोबाइल पे बात करना है, ना ही मोबाइल देखना है, कोई चीज़ नहीं देखना है। आपको उस बनियान को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाओ। जब आप तकिए के नीचे रख करके सो जाएंगे तो आपको ख्वाब में वाज़ेह तरीके से बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर किसने जादू करा है। लेडीज़ है, जेंट्स है, रिश्तेदार है, गैर रिश्तेदार है, सारी चीज़ें आपको उसमें मालूम पड़ जाएंगी। नक्श को एक ही बार लिखना है बस, फिर आपको रोज़ आपके तकिए के नीचे रख कर के सो जाना है। उस बनियान को जिसके ऊपर आपने लिखा है उस नक्श को, उस बनियान को आपको आपके तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। पहले दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा या 3 दिन के अंदर अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसने आपके ऊपर जादू कराया है। ये तो हो गया जादूगर को देखने का तरीका। अभी इसका तोड़ क्या है,
अभी अगर हमें इस जादू की काट करना है तो उसका किस तरीके से इलाज करे जावे। तो फिर उसके लिए आसान तरीका ये है कि आपको जो है 3 चीनी की प्लेट लेना है और उस चीनी की प्लेट के ऊपर ज़ाफ़रान से लिखना है, यहाँ पे ज़ाफ़रान की स्याही बनाना है और उसके बाद जो है ज़ाफ़रान की स्याही से आपको ठीक इसी तरीके से इस नक्श को लिखना है और उसमें भी जो बॉक्स जो खाली है ना, उस बॉक्स में वही आपका नाम और आपकी वालदा का नाम लिख देना है। और फिर लिखे बाद जो है तीनों प्लेट के ऊपर आप एक ही साथ लिख दो या रोज़ाना लिखो, कोई मसला नहीं, आपके ऊपर है। रोज़ाना एक एक प्लेट भी लिख सकते हो या तीनों को आप एक साथ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको एक प्लेट रोज़ाना इस्तेमाल करना है। जब आपने उस प्लेट के ऊपर, उस चीनी की प्लेट के ऊपर जब आपने ये सारा लिख लिया, फिर उस स्याही को घोल दो, यानी उसमें अच्छा साफ़ और शफ़ाफ पानी डालो और उसको जो अच्छे से घोल लो ताकि वो स्याही वगैरह जो उसमें तावीज़ वगैरह नक्श जो है मिक्स हो जावे और उसमें से थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी जो है साइड में निकाल करके रख दो और बाकी का पूरा पानी जो है पी लो। अब जो 2-3 घूंट जो आपने जो पानी जो निकाल करके रखा है ना, वो पानी को जो है आप जो नहाने के पानी में मिक्स कर दो और उसी पानी से आप नहा लो। ऐसा ही आपको 3 दिन करना है। फिर आप अगर 3 दिन करोगे तो आपके ऊपर किस किस्म के भी अगर जादू के असरात होंगे, कोई भी मसले मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको ख़ुद को इसका फ़र्क महसूस होगा। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।